हाय, मेरा नाम रुचि है। मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं आप एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th 11 की, जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। यहाँ पे तो इसमें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और आपके रिसेप्टर जो होते हैं वो आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर आपके पाए जा रहे हैं। ये आपको देख सकते हैं आप। यहाँ पे सिनेप्टिक वेस्किल दी हुई है। ये आपकी सिनेप्टिक वेस्किल दी हुई है। यहाँ पे इसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से सिक्रीट होता है, लेकिन ये ऐसे ऑटोमेटिक नहीं सिक्रीट होता है। जब यहाँ कैल्शियम आयन यहाँ पे जाके यहाँ पे चिपक जाता है, यहाँ से कैल्शियम आयन जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। यहाँ पे कैल्शियम आयन जाके इस वेस्किल से अटैच हो जाता है ऐसे ऐसे। तब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सिक्रीट हो जाता है। अब यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं और उन रिसेप्टर से ये क्या जाएगा? अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे दो हो सकते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। एक तो इन्हिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, दूसरे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा केमिकल है। केमिकल पर डिपेंड करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। उसी के अकॉर्डिंग ही वो मेम्ब्रेन जो होती है पोलराइज होती है या डीपोलराइज होती है। उसी आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यदि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो क्या होगा? यहाँ पे सोडियम आयन एंट्री होगी। सोडियम आयन यहाँ पे एंट्री होगी, सोडियम आयन की। सोडियम आयन एंट्री होता जाएगा सोडियम आयन चैनल, और उसके जो गेट होते हैं सोडियम आयन वो ओपन हो जाते हैं। और जब सोडियम आयन जब गेट ओपन हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जब यहाँ पे इसके गेट ओपन हो जाते हैं तो क्या होता है कि सोडियम आयन के गेट ओपन होंगे तो पोटेशियम आयन के गेट क्लोज हो जाएंगे। जिससे कि क्या होगा? यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे कि क्या होगा? यहाँ पे सोडियम आयन की जब एंट्री होती है, सोडियम आयन के चैनल जो होते हैं वो क्लोज सॉरी ओपन रहते हैं। तो क्या हो जाता है? मेम्ब्रेन जो होती है क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा सडनली वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है उसका, और सोडियम चैनल एंट्री हो जाती है। अंदर की तरफ क्या हो जाता है? पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज हो जाता है। अंदर की तरफ तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही सोडियम आयन एंट्री करता है यहाँ पे, जैसे ही सोडियम आयन एंट्री होगा तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम के जो गेट होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे और आपके आपका जो होता है वो अडहियर हो जाता है इनसाइड एक्टोप्लाज्म। ये तुम्हारा जॉन है, ये एक्टोप्लाज्म के अंदर इनसाइड चला जाता है और ये परमिबिलिटी जो होती है सोडियम आयन की बढ़ा देता है। तो इसमें हमने देखा था कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा यूनी डायरेक्शन होगा, मतलब इस तरह से यहाँ से नर्व इम्पल्स आपकी आएंगी और यहाँ से ये इसका क्या होगा? डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन होगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्नैप जो दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जा रहा है। इसी में न्यूरोट्रांसमीटर आपके क्या यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और यहीं पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे? यहाँ पे सिक्रीट होंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की यदि बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें डायरेक्ट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो इम्पल्स आती हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसमिट हो जाती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं केमिकल सिनेप्स में आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाता है, यहाँ पे सिनेप्टिक वेस्किल होती है। आपका जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से ट्रांसक्रीट होगा, ये यहाँ पे पहले सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आएगा, उसके बाद रिसेप्टर से अटैच होगा।
फिर उसके बाद ये यहाँ पे मेम्ब्रेन डीपोलराइज या हाइपरपोलराइज होगी। वो डिपेंड करती है आपका न्यूरोट्रांसमीटर पर डिपेंड करती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये आपकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आपका इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। ये देखिए डायरेक्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पे इम्पल्स का जो ट्रांसमिट हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है, और यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता है। ये और इम्पल्स का ट्रांसमिशन डायरेक्ट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये ह्यूमंस में बहुत ही रेयर होता है। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी एब्सेंट होता है। नो नीड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और आप कह सकते हैं कि प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक नॉब जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, ये आप कह सकते हैं। और इम्पल्स कंडक्शन जो होता है वो आप कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल होता है। इम्पल्स कंडक्शन की अगर हम बात करें तो वो बाई डायरेक्शनल होता है। और नो इन्वॉल्वमेंट न्यूरोट्रांसमीटर, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ये आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में होता है। लेकिन केमिकल सिनेप्स में आप देख सकते हैं ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यहाँ से इम्पल्स आती हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल सिनेप न्यूरोट्रांसमीटर यूनी डायरेक्शनल और न्यूरोट्रांसमीटर केवल एक्सॉन में होंगे। ये देखिए यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं, केवल एक्सॉन में होते हैं। ये आपका जो न्यूरॉन है ये आपका एक्सॉन का पार्ट है, नीचे टर्मिनल एक्सॉन का पार्ट है। ये आपका दूसरा न्यूरॉन है, वो ये डेंड्राइट वाला पार्ट है। तो ये यहाँ से इम्पल्स आएंगी तो एक्सॉन के टर्मिनल के जो सिनेप्टिक नॉब के अंदर ही सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है। इसी के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, और रिसेप्टर आपके डेंड्राइट पे होते हैं, क्योंकि यहीं से इम्पल्स जो ट्रांसमिट होगी उसके बीच का पार्ट क्या होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा। तो आज ये आपको मैं समझा दिया कि कैसे एक न्यूरॉन से कैसे दूसरे न्यूरॉन एक 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 न्यूरॉन से कैसे दूसरे न्यूरॉन इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, ये हमने आपको समझाया है। तो ये आप याद रखेंगे कि इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसमें होता है किसमें नहीं होता है। तो ये आपका एक जो दिया हुआ एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये नीचे वाला पार्ट देखा होगा आपने, जिसमें ये आपका न्यूरॉन होता है, इसमें ये आपकी ब्रांच होती हैं ऐसे करके, वही वाला ये पार्ट है आपका ये। और ये दूसरा वाला ये न्यूरॉन हो गया, तो ये सेल बॉडी होगी, ठीक है, ये डेंड्राइट होगी। तो ये डेंड्राइट वाले पार्ट को ये इम्पल्स ट्रांसमिट करती है। फिर ये नीचे आपका एक्सॉन के नीचे एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब दी हुई थी। तो ये आपका ऐसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। इसके बीच वाला पार्ट क्या होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो जाएगा। वैसे ही ये ग्राफ दिया हुआ है आपका, सॉरी ये आपका हमने आपको फिगर में समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सिंपल भाषा में बस इसमें दो तीन चीज़ें आपको दिमाग में ध्यान रखनी है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ होते हैं, वो एक्सॉन के सिनेप्टिक नॉब में होते हैं, यानी एक्सॉन का जो पार्ट है वहाँ पे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और यहाँ पे कैल्शियम आयन जब यहाँ से अटैच होगा तब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से आपके सिक्रीट होंगे यहाँ पे, और जाके पोस्ट सिनेप्टिक नॉब में रिसेप्टर होते हैं, वहाँ जाके ये अटैच हो जाएगा। फिर जैसे ही वो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है वैसे ही आपको हम आगे पढ़ाएंगे
आपको हम उसमें फिगर से समझाएंगे कैसे आयन एक्सचेंज होते हैं, सोडियम एंट्री करता है तो कैसे डीपोलराइजेशन होगा, ये हम आगे आपको समझाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर में जैसे कि दो होते हैं, एक एक्साइटेटरी होता है, दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि मतलब इम्पल्स आती है, तो यहाँ पे इम्पल्स आएगी तो सोडियम आयन एंट्री करेगा। पहले क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज, जैसे आराम से बैठे हो तो वहाँ पे क्या होगा कि पोटेशियम आयन आपका, तो वहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में आपके सोडियम आयन के गेट जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। और ये आपको हम बता दें, ये हम अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक्साइटेटरी इनहिबिटरी आया तो वो कैसे आपके मेम्ब्रेन पे ऐड करता है। दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं आपके हैं, तो ये पूछ सकते हैं आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन है। तो इसमें दो आपके एक एक एक्साइटेटरी में आपका एसिटाइल कोलिन आएगा, इनहिबिटरी में आपका डोपामीन आएगा, और ग्लाइसिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया और एड्रेनलिन हो गया। तो ये आपके आएंगे, लेकिन हम बस आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो मेम्ब्रेन कैसे ऐड करेगी। और आपको आगे पढ़ाएंगे हम रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन में आयन का कैसे एक्सचेंज होता है, और जब डीपोलराइज होगी और रीपोलराइज होगी। यहाँ तो बस हम आपको रफली समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसे समझ लीजिए। जैसे एक्साइटेटरी में क्या होगा, जैसे नर्व आ रही है, आपके इम्पल्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे ही वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुँचेगी तो सोडियम आयन की एंट्री बढ़ जाएगी, सोडियम आयन के गेट ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयन अंदर इन्फ्लक्स होने लगेगा। तो सोडियम आयन इन्फ्लक्स होगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका बाहर की तरफ होगा, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज आपका अंदर की तरफ होगा, और क्लोराइड आयन जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे तो बाहर आपका निगेटिव चार्ज होगा। तो मेम्ब्रेन ये आपकी दी हुई है, तो मान लो कि आपका अंदर पॉजिटिव है, आपका अंदर पॉजिटिव है और बाहर निगेटिव है, ठीक है। ये बाहर आपका निगेटिव चार्ज दिया है, तो ये आपका ऐसा होगा। तो आपका अंदर क्या हुआ, आपका अंदर क्या हुआ, -70 पहले रेस्टिंग स्टेज में था, आरएमपी जो था आपका, और अब वो जाके धीरे धीरे कम हो जाएगा थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंच जाएगा +30, और +50 भी माना जाता है मिली वोल्ट। तो आपका अंदर की आपको ये आयन चार्ज याद करने पड़ेंगे कि अंदर आपका पॉजिटिव होगा जब सॉरी डीपोलराइज होगा, और बाहर की तरफ आपका निगेटिव चार्ज होगा, ये आपको याद रखना है। और डीपोलराइजेशन में एंट्री ऑफ सोडियम आयन, यहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री बढ़ जाएगी, सोडियम आयन के चैनल खुल जाएंगे, सोडियम आयन के जो गेट जो होते हैं चैनल गेट वो खुल जाएंगे, ऐसे सोडियम आयन अंदर एंट्री करेगा, और जो क्लोराइड आयन है वो बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये आपको इतना, तो सिंपल भाषा में आपको इतना समझना है कि डीपोलराइजेशन में क्या, रेस्टिंग स्टेज में क्या था, जो उसकी पोलराइज स्टेट थी, रेस्टिंग में वो पोलराइज स्टेट पे होता है, और जैसे ही आपका आयन एंट्री करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तो वो मेम्ब्रेन क्या होता है, वो डीपोलराइजेशन होने लगता है, ये आपको याद रखना है। फिर आप देख सकते हैं डीपोलराइज, जैसे कि आप ड्रग कोई लेते हैं, या आप कोई कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, तो आपका क्या होता है कि वहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे इम्पल्स का कंडक्शन होता है, जिस समय आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है आपको, इसी वजह से, क्योंकि इम्पल्स का कंडक्शन बहुत ही फास्ट होने लगता है। और सोडियम आयन की परमिबिलिटी यहाँ पे देख रहे हैं बढ़ जाती है, एंट्री ऑफ सोडियम आयन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि सोडियम की परमिबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात है आपको याद रखना है कि जैसे ही सोडियम आयन की एंट्री बढ़ जाएगी तो डीपोलराइजेशन होगा, मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था वो चेंज हो जाएगा, और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना है। और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचते हैं,
वही हमने बताया कि परमिबिलिटी सोडियम आयन की बढ़ जाएगी और डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो कम हो जाएगी, -70 से +50 पहुँच जाएगी। और जैसे ही वो +50 पहुँच जाएगी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। ये हम आपको आगे बताएंगे, ग्राफ से भी समझाएंगे और उसका हम आयन एक्सचेंज भी करा के आपको बताएंगे। लेकिन आप ये न्यूरोट्रांसमीटर हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए रफली बता रहे हैं कि एक्साइटेटरी होगा तो क्या होगा, इनिबिटरी। अब इनिबिटरी में आ जाइए, ये आपकी मेम्ब्रेन दी हुई है और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इसमें आपने क्या, सोडियम आयन अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्लोराइड माइनस निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया। अब जो यहाँ पे पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा होता है, अब पोटेशियम आयन के गेट खुल जाते हैं, सोडियम आयन के गेट बंद हो जाते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स कंडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है, ये ग्राफ अब हम आपको बताएंगे, तो ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे स्टिमुलस उसको मिलेगा तो स्टिमुलस जैसे ही मिला वैसे ही वो नर्व इम्पल्स कंडक्शन फास्ट होगा और फिर फास्ट होते 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 वो जैसे ही उसका कंडक्शन इम्पल्स में कंडक्शन कम होगा वो मेम्ब्रेन यहाँ पे उसका जो थ्रेशोल्ड होगा और कम हो जाएगा, उसका सॉरी थ्रेशोल्ड उसका और बढ़ जाता है। -70 था रेस्टिंग में और उसका -80 पहुँच जाता है, तो मेम्ब्रेन क्या होगी, ये हाइपर पोलराइज होगी। ये हम आपको ग्राफ से समझाएंगे, अभी क्लियर नहीं होगा। तो वही हम बता रहे हैं, तो वहाँ पोटेशियम आयन के गेट क्या होते हैं, वो खुल जाते हैं, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो गया। ये इसका यहाँ पे जो आयन एक्सचेंज जो यहाँ पे आपने चार्ज लगाया था उसका अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम के गेट ओपन हो जाते हैं, तो पोटेशियम जब अंदर ज़्यादा होगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा, तो जब बाहर की तरफ जाएगा और क्लोराइड अंदर आ जाएंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, तो वो मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा हाइपरपोलराइज होती है। नेगेटिव चार्ज उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, -70 टेस्टिंग में होता है, -80 हो जाता है। तो वो जैसे ही ये मेम्ब्रेन ऐसे स्टेज में जाती है, यहाँ पे धीरे धीरे फिर वो मेम्ब्रेन ये रेस्टिंग स्टेज में यहाँ तक थी, यहाँ तक वो और नीचे आ जाता है उसका ग्राफ, यानी हाइपर पोलराइज होती है और -170 तक भी जा सकती है, लेकिन -80 मानते हैं कि हाइपर पोलराइज एग्जिस्ट ऑफ पोटेशियम आयन। ये आपको याद रखना है कि पोटेशियम आयन बाहर जाने लगते हैं क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद क्लोराइड जो होते हैं वो हमारे बाहर से अंदर आने लगते हैं, तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिव चार्ज होगा तो मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज आती है और पोटेशियम हमारा बाहर जाने लगेगा। परमिबिलिटी पोटेशियम की बढ़ जाती है, वही कहते हैं जब परमिबिलिटी बढ़ जाएगी तो पोटेशियम आपका बाहर जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर पोस्टनिपल मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाते हैं तो परमिबिलिटी पोटेशियम क्लोराइड दोनों की बढ़ेगी, लेकिन पोटेशियम बाहर, क्लोराइड अंदर की तरफ एंट्री करेगा और मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज होती है। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे एनेस्थेटिक ड्रग होती हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक ड्रग जब इंजेक्ट करते हैं तो कोई भी पेन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा होता है। तो जब नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होगा तो मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी और वहाँ पे आपको पेन नहीं होगा। उसके एग्जाम्पल दिए हैं डोपामिन, ग्लाइसिन, सीरोटोनिन, गाबा, ये आपके एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपको याद रखना है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना है कि सोडियम आयन की एंट्री डिपोलराइजेशन में और पोटेशियम बाहर की तरफ, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आप इसको एक्सचेंज मत कर देना, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, बस याद रखिए सोडियम अंदर की तरफ एंट्री करेगा और पोटेशियम अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर की तरफ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज होती है, यहाँ पे डीपोलराइज होती है। एक चीज़ आपको बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं फिर धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज जब फिर रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है, अपने धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज में आ जाती है।
फिर इसमें नॉर्मल स्टेज जैसे कि आप आराम कर रहे हैं तो वो कैसे मेंटेन होती है, वहाँ पे एटीपी यूज होता है, इसलिए उसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। तो इनहिबिटरी में आपका एक्टिव प्रोसेस होती है, उसमें आपका एटीपी यूज होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप आपने सुना होगा, तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे आयन एक्सचेंज कैसे होता है। तो वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करते हैं मेंटेन रखने के लिए, रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन रखने के लिए आपका हम सोडियम पोटेशियम पंप यूज करते हैं, जिससे कि वो मेंटेन रहे। तो ये हम आगे बताएंगे, बस इतना सोच लीजिए कि आपका जो रेस्टिंग स्टेज होता है तो वो हमारी एक्टिव प्रोसेस होती है, लेकिन जब हमारा एक्साइटेडली जब आयन एक्सचेंज हो रहा है तो वो एक पैसिव प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस सिंपल भाषा में आपको समझाया है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर बस आपको समझाया है, दो होते हैं और मेम्ब्रेन पे कैसे ये ऐड करते हैं, कैसे ये न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वहाँ पे कैसे इनका काम ये करते हैं, बस इतना बताया है। आगे हम आपको समझाएंगे पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट और रीपोलराइज स्टेट। Hi, please subscribe to my channel and hit the bell icon.